भगवान राम की प्रेरणा और शक्ति थी माँ सीता। रावण पर भगवान राम की विजय में आदिशक्ति की क्या भूमिका है? रामायण के नायक राम हैं, परंतु इस कथा की निर्देशिका शक्ति है। सच तो यह है कि रामायण के सभी किरदारों को शक्ति केंद्र में रहकर नियंत्रित कर रही हैं। रामायण के नायक श्री राम, जनमानस के राजा राम और सीतापति सीताराम जब सीता से अलग होते हैं, उस समय अपने आप को आम मनुष्य की तरह हताश और निराश पाते हैं। नारद के उपदेश पर श्री राम ने नवरात्रि पूजन संपन्न किया और आशान्वित होकर पूरी शक्ति के साथ युद्ध किया और विजय प्राप्त की। विचारणीय प्रश्न यह है कि अयोध्या के राजा राम का लंकापति रावण से युद्ध होने का संयोग कैसे उत्पन्न हुआ? विधि ने घटनाक्रम में इस प्रकार का परिवर्तन कर दिया कि राम का राज्याभिषेक उनके वनवास में बदल जाए। इस काम में उनकी सहयोगिनी बनी माँ सरस्वती। अयोध्या कांड में आया है, जब राम के राज्याभिषेक की घोषणा होती है, सभी देवता परेशान हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाएंगे, तब उनका काम अधूरा रह जाएगा। तो वे बार बार सरस्वती के चरण पकड़ने लगे, उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे देवताओं के हित के लिए अयोध्या जाएं। सरस्वती दशरथ की पूरी अयोध्या में ग्रह दशा बनकर आती हैं और मंथरा की मति फेर कर चली जाती है। इसका परिणाम यह हुआ कि राम को वन जाना पड़ा, जहाँ पर रावण छल से सीता को हर कर ले गया। राम अपनी शक्ति से अलग होकर व्याकुल हो गए। उनका यह रूप देखकर शिव की अर्धांगिनी सती विस्मित हो गई और उनकी परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धर कर पहुँच गई। यहाँ पर शक्ति का मायाजाल दिखाई देता है। माना गया है कि सीता स्वयं अग्नि में समाहित हो गई और उन्होंने अपनी छवि, अपनी छाया बाहर छोड़ दी। इससे एक और बात स्पष्ट होती है कि सीता में अग्नि की ज्वाला भी है, जो शक्ति का प्रतीक है। शक्ति के पूजन के बिना मनुष्य भवसागर के पार नहीं जा सकता। रामायण की कथा में नायक श्री राम है और उन्हें क्रियान्वित शक्ति कर रही है। राम एवं सीता, जब सीता राम में जुड़ जाते हैं, तब संक्षेप में श्री राम बन जाते हैं, जहाँ श्री आद्याशक्ति का प्रतीक है। बाबा जय गुरुदेव के वचन और भजन रोजाना सुनने के लिए गुरु के वचन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।